हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और कहावतें लेंगे और देखेंगे उनकी इंग्लिश क्या है। आपको चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं और हर वीडियो में हमने कुछ मुहावरों कहावतों को डिस्कस किया है, उनकी इंग्लिश को डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए, इन मुहावरों को सीख कर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप इस गलत फहमी पर नहीं रहना कि by mugging up all these idioms and phrases, by mugging up all these proverbs and so-called sentences we can be fluent in English। ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य इन कहावतों और मुहावरों को सीखने का ये है कि ये जो कहावतें या मुहावरे होते हैं ना, इनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का नेचर बहुत अलग अलग होता है। ठीक है ना, दोनों का कल्चर अलग अलग है। तो उस कल्चर में कौन कौन सी कहावतें हैं और हिंदी के कल्चर में कौन कौन सी कहावतें हैं, दोनों को आपस में मैच करना होता है। ठीक है, ये जो मुहावरे और कहावतें हैं, इन्हें हम क्यों सीख रहे हैं? क्या इनको सीख कर हमें इंग्लिश आ जाएगी? नहीं, इनको सीख कर हमसे इंग्लिश नहीं बनेगी। इंग्लिश बनेगी जब आप ग्रामर सीखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे, स्वयं सेंटेंसेस बनाएंगे, तब आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मुहावरे हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मुहावरे आप नहीं बना सकते। आप कितनी भी इंग्लिश सीख लें, आप मुहावरे नहीं बना सकते, क्योंकि मुहावरे मैं भी नहीं बना सकता। तो मुहावरे कौन बनाता? मुहावरे जो है ना, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पुराने राइटर्स हैं, पुराने लेखक हैं, उन्होंने बना कर गए हैं, उनकी किताबों से निकल कर आए हैं और समाज में फैल गए हैं। ठीक है, तो जो मुहावरे होते हैं ना, उसमें छिपे हुए अर्थ होते हैं। शब्द कुछ और कहता है और उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। सो यू कैनॉट ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड। आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल लूज देयर ट्रू मीनिंग्स। वे अपना वास्तविक अर्थ खो देंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आपको कहना है इंग्लिश में कि दाल में कुछ काला है, तो आपने सोचा कि दाल को कहते हैं पल्स और काला को कहते हैं ब्लैक, और सेंटेंस बना दिया देयर इज समथिंग ब्लैक इन द पल्स। तो क्या ये सेंटेंस सही माना जाएगा? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। बल्कि अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में डालेंगे ना सेंटेंस दाल में कुछ काला है, तो शायद यही निकल के आएगा देयर इज समथिंग ब्लैक इन द पल्स, बिकॉज दैट इज़ अ रोबोटिक ट्रांसलेशन, है ना। वो ट्रांसलेशन रोबोट कर रहा है, और रोबोट्स में भावनाएं नहीं होती, इमोशंस नहीं होते। तो यहाँ पर मुहावरों में इमोशन को समझना पड़ता है, वास्तविक अर्थ को समझना होता है। इसलिए दाल में कुछ काला है को हम बोलते हैं देयर इज समथिंग फिशी, या फिर आई स्मेल अ रैट। ये दोनों मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। अब देखो, आई स्मेल अ रैट की हिंदी निकालो, क्या निकल रही है? मैं एक चूहा सूंघता हूँ। तो क्या इसका ये अर्थ है? जी नहीं। जब किसी को कोई गड़बड़ नज़र आती है तब वो कहता है आई स्मेल अ रैट, और हिंदी में कहते हैं दाल में कुछ काला है। तो ये दोनों मैच हो गया। तो ये मैचिंग को हम सीख रहे हैं कि इंग्लिश कल्चर में कौन कौन सी कहावतें हैं जो हमारे हिंदी कल्चर से मिलती जुलती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाय मगिंग अप दीज प्रोवर्ब्स और इडियम्स यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। इन मुहावरों और कहावतों को रट कर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश सीखने के लिए आपसे ग्रामर बननी चाहिए। उसके अलग वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, और आगे भी आप देखेंगे। उसमें हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, टेंस आएगा, सब आएगा। ठीक है, लेकिन आप कितना भी टेंस पढ़ लो, कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, आप ये प्रोवर्ब्स को ट्रांसलेट नहीं कर सकते अगर आपको उसका ट्रू सेंस नहीं पता। तो दोस्तों, इसीलिए हमने इस प्लेलिस्ट को बनाया है ताकि आप हिंदी के मुहावरों और कहावतों को इंग्लिश में सीख सकें। ठीक है ना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप दीज सेंटेंसेज, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी अवेयर ऑफ दीज सेंटेंसेज।
मैं आपसे रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ इन सेंटेंस को, लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा इससे, और आप चाहें तो इन मुहावरों को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, देखिए, एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। आप भी बोलेंगे साथ ही साथ, ठीक है, बार बार बोलें ताकि आप इसको सीख सकें। अब इसका मीनिंग निकाल कर देखते हैं। देखो, आइडल शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर आलसी या फिर बेकार, यानी जिसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आइडल का मतलब होता है बेकार या फिर बेकाम भी बोल सकते, ठीक है। बीकॉम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बीकॉम में हूँ। बेकाम यानी जिसके पास कोई काम नहीं है उसको हम कहते हैं, ठीक है। और डेविल का अर्थ क्या होता है? शैतान। और डेविल्स वर्कशॉप यानी क्या? शैतान की कार्यशाला। तो इसकी हिंदी निकालते हैं, एक बेकार दिमाग यानी जिसके पास कोई काम नहीं है ना, यानी खाली दिमाग कह सकते हैं। तो एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हिंदी में यही तो कहावत है। तो चलिए अब हम अगला इडियम देख लेते हैं आज का। माई एग्जामिनेशंस आर राउंड द कॉर्नर। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, राउंड द कॉर्नर, ये हमारा मुहावरा है समझ लीजिए, या फ्रेज़ है, इडियम है, जो भी आप कहना चाहें। राउंड द कॉर्नर, अगर इसकी हिंदी निकालेंगे तो क्या निकल रही है? कॉर्नर का अर्थ क्या होता है? कॉर्नर यानी कोना। और राउंड द कॉर्नर का अर्थ क्या हो रहा है? कोने के चारों ओर। बड़ा अजीब सा अर्थ हो रहा है ना। जबकि राउंड द कॉर्नर का अर्थ होता है नियर, पास, निकट। अगर कोई भी घटना, कोई भी स्थान अगर निकट है, पास है, तो आप क्या लगा सकते हो? राउंड द कॉर्नर। इसको आप ऐसा समझो, यदि आप किसी भी कमरे में कहीं भी खड़े हो जाओ तो किसी न किसी कॉर्नर के पास में ही खड़े रहोगे, है ना। तो इसलिए राउंड द कॉर्नर का अर्थ है नियर, या फिर हिंदी में कह सकते हैं निकट या पास। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा अभी, माई एग्जामिनेशंस आर राउंड द कॉर्नर, तो इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी होगी मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, मेरी परीक्षाएं पास में हैं। और जब परीक्षाएं नज़दीक होती तो हम हिंदी में कौन सा मुहावरा बोलते हैं? याद करो, हम बोलते हैं मेरी परीक्षाएं सिर पर हैं। सिर पर हैं, जैसे कि मतलब है मैथ्स का पेपर ढूंढ लो, उसमें कहाँ है, फिज़िक्स का ढूंढ लो कहाँ है, सर पर है भाई। तो सिर पर है इसलिए बोलते हैं कि भाई वो बोझ जैसा हमको लगता है, जब तक एग्जामिनेशंस हो ना जाएं तो एक बोझ जैसा लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी हिंदी है मेरी परीक्षाएं सिर पर हैं। राउंड द कॉर्नर का यूज़ आप और भी जगह कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हो दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, या फिर आप कह सकते हो माई ब्रदर्स वेडिंग इज़ राउंड द कॉर्नर, या फिर आप कह सकते हो द शॉप इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, माई स्कूल इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। कुछ भी नज़दीक है, पास है, आप लगा दीजिए। राउंड द कॉर्नर के बदले एक और इडियम होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है एट अ स्टोन्स थ्रो। अब देखो, स्टोन का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और थ्रो का अर्थ क्या होता है? फेंकना। यानी इतनी पास है कि पत्थर फेंको पहुंच जाएगा, इसलिए कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, जिसका अर्थ है नियर, यानी कि बहुत पास में है, नज़दीक है। एग्जाम्पल देखिए, माई स्कूल इज़ जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। मेरा स्कूल यहाँ से बहुत नज़दीक है ना। इसी तरह आप कह सकते हो माई ऑफिस इज़ जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत नज़दीक है। तो देखा आपने, ये दो हैं, राउंड द कॉर्नर और एट अ स्टोन्स थ्रो, दोनों का अर्थ होता है नज़दीक या फिर पास। राउंड द कॉर्नर का उपयोग आप प्लेस और टाइम दोनों में कर सकते हो, यानी कोई घटना हो चाहे स्थान हो, दोनों बता सकते हो। लेकिन एट अ स्टोन्स थ्रो का यूज़ केवल स्थान के लिए होता है, इस बात का याद रखें। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि दिवाली इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, वो गलत होगा। आप बोले दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। ओके, तो अगला इडियम है आज का, मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स।
देखो फॉर का अर्थ होता है के बदले, जैसे बोलते हैं ना एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, तो फॉर का अर्थ होता है के बदले। तो ये कह रहा है मनी फॉर मनी, पैसा के बदले पैसा, ठीक है। एंड क्या है, इंटरेस्ट बिसाइड्स, और साथ ही साथ में ब्याज भी। तो पैसे के बदले पैसा तो मिल ही रहा, साथ में ब्याज भी मिल रहा है। यानी हिंदी में क्या कहावत है, हिंदी में कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, ठीक है। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज मत होना। बिसाइड अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है के बगल में, ये पोजीशन बताता है। जैसे मैं कहूँ कि देयर इज़ अ प्लॉट बिसाइड माय होम, मेरे घर के बगल में एक प्लॉट है। और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। जैसे आप कह सकते हो बिसाइड्स वन डिक्शनरी आई हैव 2 ग्रामर बुक्स, एक डिक्शनरी के अलावा मेरे पास 2 ग्रामर की बुक्स हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट फ्रेज है यू आर अ डार्क हॉर्स। देखो डार्क का अर्थ होता है काला, या फिर इसका संबंध अंधेरे से भी होता है, और अंधेरे का संबंध है छिपे हुए से, यानी अंधेरे में कुछ छिपा हुआ है, ढका हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा है। और हॉर्स का संबंध किससे है, सक्सेस, क्योंकि घोड़ा जो है वो विजय या सफलता का प्रतीक है। तो जब हम किसी को कहते हैं यू आर अ डार्क हॉर्स, यानी हम उससे कह रहे हैं तुम एक छिपे हुए विजेता हो। इसका अर्थ ये हुआ कि देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं आम जीवन में जिनके अंदर ना छिपा हुआ टैलेंट होता और हमें पता नहीं होता वो बात, ठीक है। हम उसको ऐसे ही आधा गधा समझ रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो सामने आता है और सब देखते रह जाते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा विनर, एक ऐसा विजेता जिसको लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि वो विजेता बनेगा, ठीक है ना। कोई रेस हो रही घोड़ों की मान लीजिए, और वहाँ पर एक डार्क हॉर्स है मान लीजिए, और सब वो सोच रहे हैं कि ये घोड़ा तो जीत नहीं सकता, चाहे अकेले दौड़ेगा तो भी हारेगा, है ना, लेकिन वही घोड़ा जीत गया। तो इसके लिए हम हिंदी में क्या कहावत बोलते हैं, हम कहते हैं तुम तो छिपे रुस्तम हो। यू आर अ डार्क हॉर्स का अर्थ होता है तुम छिपे रुस्तम हो, क्योंकि छिपे रुस्तम का मतलब होता है एक छिपा हुआ टैलेंट है उसमें। इसे आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही शरीफ बनता है और फिर अचानक पता चला कि ये तो भैया सबके बाप निकले, तब भी आप कह सकते हैं यू आर अ डार्क हॉर्स। और जब कोई व्यक्ति मान लो लोगों की नज़रों में बहुत ही डफर है और वो अचानक बहुत इंटेलिजेंट बन गया, तो आप कह सकते हैं यू आर अ डार्क हॉर्स। यहाँ यू की जगह आप सब्जेक्ट बदल सकते हो, ही इज़ अ डार्क हॉर्स कर सकते हो, शी इज़ अ डार्क हॉर्स कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने, शी इज़ अ डार्क हॉर्स। वहाँ पर ये नहीं सोचना कि मैं महिला को घोड़ा क्यों बोलूँ, महिला के लिए घोड़ी लगाऊंगा, यानी कि मेयर मत लगाना, उसको सही में घोड़ा घोड़ी थोड़ी बोल रहे हैं, मुहावरा है, कहावत है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।